अस्सलामुअलैकुम। आइए आज बात करते हैं कि अपने अंदर तब्दीली कैसे लाए। तो आज है हमारा टॉपिक अपने अंदर तब्दीली का अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना अपनी तमाम रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया करता है, मस्जिदों में चहल पहल बढ़ जाती है और इबादत का जोश बढ़ जाता है। ये इस बात की पहचान है कि मुस्लिम समाज आज भी अपने दीन से रूहानी तौर पर किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर किसी दरख्त की हकीकत जाननी है तो उसे पतझड़ के बाद आने वाली बहार में देखो। यदि बहार में भी नई कोपलें ना फटे तो समझ लीजिए कि वह अंदर से सूख चुका है। ठीक इसी तरह मुस्लिम समाज की रूहानी हालत देखनी हो तो उसे रमज़ान में देखो। यदि इस महीने में भी तकवा और नेकी का जज्बा नज़र न आए तो यह उस कौम के इस्लामी हिस्स यानी इस्लामी सेंस के मुर्दा होने की निशानी है। लेकिन अगर रमज़ान के आने से नेकी का जज्बा पैदा हो रहा है तो मानना चाहिए कि इस उम्मत में अभी साथ बाकी है। सुभान अल्लाह। अब ज़रूरत गफलत की नींद से बेदार होकर इस्लाम को शऊरी तौर पर समझने की है, जिसकी शुरुआत हमें अपनी ज़ात से करनी होगी। याद रखिए, जब तक दिए की लो में हरारत मौजूद है उससे चरागाह किया जा सकता है। बस ज़रूरत उस चिंगारी की है जो हमारे इरादों को मजबूत अमल में बदल दे। इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह सख्त ताकीद याद आती है जिसमें आपने फरमाया कि वह शख्स बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत का ना कर सका। हदीस तिर्मिज़ी 3545। इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ान का मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक सुनहरा मौका है। लेकिन अफसोस कि हम अक्सर इबादत की रूह को समझे बिना ही इस महीने से गुज़र जाते हैं। यह दीन में सही सूझबूझ की कमी ही है कि हमने इस्लामी इबादत को सिर्फ चंद रस्मों तक महदूद कर दिया है। हम हर साल रमज़ान पाते तो हैं मगर उससे वह रूहानी फ़ायदा नहीं उठा पाते जो हमारी ज़िंदगी बदल दे। हमारी सोच यह बन गई है कि साल में चंद रातें जाग लेना या एक महीना इबादत का एहतमाम कर लेना हमें पूरे साल की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देता है। हमने इबादत को खुदा और बंदों से जुड़ने का ज़रिया बनाने के बजाय इसे डिस्काउंट सेल की तरह समझ लिया है, जहां कुछ वक्त की मेहनत के बाद हम फिर से अपनी पुरानी गफलत भरी ज़िंदगी की तरफ लौटने का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इसलिए जो लोग फ़र्ज़ नमाज कभी कभी अदा करते हैं या पूरे साल पढ़ते ही नहीं, वे तरावी की पाबंदी करते हैं और पूरे साल कुरान खोलकर न देखने वाले इस माह में उसे कई बार मुकम्मल कर डालते हैं। मानो इबादत रूहानी सफ़र नहीं, एक रस्मी बोझ है जिसे जल्द से जल्द उतार फेंकने के लिए मुसलमानों में आंकड़े छूने की अंधी दौड़ लग जाती है। फिर चाहे यह सिलसिला 10 दिन में थमे या 20 दिन में, ईद का चाँद नज़र आते ही इबादत का यह मशीनी जोश ठंडा पड़ जाता है। मानो शैतान के साथ साथ हम भी अल्लाह की फरमा बरदारी से आज़ाद हो गए हों और वही लोग जो कल तक पाबंद नज़र आते थे अब फिर पुरानी गफलत में डूबकर दीन से महज रस्मी ताल्लुक़ बना लेते हैं। दोस्तों, आइए अहद करते हैं कि इस रमज़ान को अपने लिए तब्दीली का माह बनाएंगे, रोज़े से हासिल होने वाले तमाम फ़ायदे को समेटने और उन तमाम बुराइयों को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे जिनसे बचने की रोज़ा तरगीब देता है। कुरान हमारे अंदर जो खूबियाँ पैदा करना चाहता है हम उन्हें अपनाने के लिए रोज़ किसी एक बुराई को छोड़ने या अच्छाई को इख्तियार करने का अहद करेगा। कौन है जो रमज़ान की इस मुहिम में हमारा साथ देगा? तो आपको मेरी एक छोटी सी बात कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिए।